नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे आईपीओ क्या होता है और कैसे काम करता है और इससे आपको कैसे फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों, आईपीओ को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। दरअसल जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक ऑफर करती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। इस प्रक्रिया में कंपनी अपने शेयर आम लोगों को ऑफर करती है और यह प्राइमरी मार्केट के अंतर्गत आता है। साधारण भाषा में कंपनियां आईपीओ के जरिए फंड इकट्ठा करती हैं और कंपनी की तरक्की के लिए खर्च करती है। बदले में आईपीओ खरीदने वाले लोगों को कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाती है। मतलब जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के खरीदे गए हिस्से के मालिक होते हैं। एक कंपनी एक से ज़्यादा बार भी आईपीओ लेके आ सकती है। आमतौर पर कंपनियां बिजनेस विस्तार के लिए, कर्ज कम करने के लिए और किसी नए प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करने के लिए आईपीओ लेके आती हैं। दरअसल शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग की कोई ज़्यादा मुश्किल प्रक्रिया नहीं है, बस आपको थोड़ा पढ़ना होगा और शेयर बाजार पर नज़र रखने की आदत डालनी होगी। दोस्तों, दो तरह की मार्केट होती है जहाँ से आप आईपीओ बाय कर सकते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी की मार्केट में आप आईपीओ के जरिए इन्वेस्ट करते हैं और सेकेंडरी मार्केट में आप सीधे तौर पर स्टॉक मार्केट से लिस्टिंग शेयर में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों, आईपीओ लाने के कुछ मुख्य 3 कारण होते हैं। दोस्तों, जब कंपनी को लगता है कि वो लगातार आगे बढ़ रही है और अब उसे विस्तार की जरूरत है, यानी कंपनी अब दूसरे शहर में अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है, तो कंपनी को लोगों की भी जरूरत होती है और पैसों की भी। तो इस कंडीशन में कंपनी आईपीओ जारी करती है। कंपनी वैसे तो विस्तार के लिए बैंक से कर्ज ले सकती है, पर इससे कंपनी को निश्चित ब्याज देना होता है, जबकि आईपीओ के जरिए इकट्ठा किए गए पैसों को ना तो लुटाना है और ना ब्याज देना है। यह तो हुआ कंपनी का फ़ायदा, पर अब आपको फ़ायदा जब होता है जब जो भी इन्वेस्टर आईपीओ में इन्वेस्ट करता है उन्हें उस खरीदे गए आईपीओ के बदले में कंपनी कुछ प्रतिशत की हिस्सेदारी मिल जाती है, जिससे आप निश्चित हिस्से के मालिक हो जाते हैं और इससे कंपनी और इन्वेस्टर दोनों का फ़ायदा होता है। दोस्तों, जब कभी कंपनी के ऊपर कर्ज होता है तो भी कंपनी आईपीओ लाती है। कंपनी चाहे तो बैंक से कर्ज ले सकती है, पर उससे कई गुना ज़्यादा ये समझती है अच्छा कि आईपीओ वो लेके आए, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि कर्ज का भुगतान भी हो जाता है और नए इन्वेस्टर भी मिल जाते हैं। दोस्तों, कंपनी किसी प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करने के लिए भी आईपीओ लेके आती है। इससे कंपनी के 2 फायदे हो जाते हैं। पहला कि कंपनी को प्रोडक्ट लॉन्च के लिए फंड मिल जाता है और प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी अच्छी खासी हो जाती है, जिससे कि प्रोडक्ट अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं आईपीओ कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, आईपीओ 2 प्रकार के होते हैं, फिक्स प्राइस आईपीओ और बुक बिल्डिंग आईपीओ। दोस्तों, फिक्स प्राइस आईपीओ में कंपनी आईपीओ जारी करने से पहले इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर आईपीओ के प्राइस के बारे में चर्चा करती है और प्राइस डिसाइड करते हैं। उस फिक्स प्राइस पर ही कोई भी इन्वेस्टमेंट आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकता है। दोस्तों, दूसरा ऑप्शन होता है बुक बिल्डिंग आईपीओ। कंपनी इन्वेस्टमेंट के साथ मिलकर एक प्राइस बैंड डिसाइड करती है। जब आईपीओ की प्राइस बैंड डिसाइड हो जाती है उसके बाद ही उसे जारी किया जाता है। इसके बाद डिसाइड किए गए प्राइस बैंड में से इन्वेस्टर अपनी बिड सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, आईपीओ जारी करने वाली कंपनी आईपीओ को इन्वेस्टर के लिए 3 से लेकर 10 दिनों के लिए ओपन करती है। मतलब 3 से लेकर 10 दिनों के अंदर आप उसे खरीद सकते हैं। जो भी टाइम कंपनी डिसाइड करेगी, 3 दिन या 10 दिन, आप कंपनी की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं या फिर रजिस्टर्ड ब्रोकरेज के जरिए आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब अगर आप आईपीओ फिक्स प्राइस इशू है तो आपको उसी फिक्स प्राइस पर अप्लाई करना होगा, और अगर आईपीओ बुक बिल्डिंग इशू है तो आपको उस बुक बिल्डिंग इशू पर ही बिड लगानी होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं अलॉटमेंट प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों, आईपीओ ओपन और उसके बाद क्लोज होने के बाद कंपनी शेयर को अलॉट करती है। इस प्रोसेस में सभी इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट किए जाते हैं और उसके बाद शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद आप सामान्य सेल परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।